राजस्थान के खातू गांव में एक ऐसी कहानी छुपी है जो हजारों सालों से भक्तों के दिलों में बसी है। ये कहानी है खातू श्याम जी की, जो कभी बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। आइए इस अद्भुत गाथा में खो जाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक वीर योद्धा का त्याग आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। महाभारत के युग में पांडवों के वंश में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ था। भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी मौरवी से जन्मे इस बालक का नाम था बर्बरीक। ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही इसमें अद्भुत शक्ति थी। माता मौरवी ने देवी चंडिका की कड़ी तपस्या करके अपने पुत्र को 3 दिव्य बाण दिए थे, जिनमें अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था, दूसरा उन्हें नष्ट कर देता था और तीसरा बाण वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। ये बाण कभी निशाना नहीं चूकते थे। बर्बरीक ने अपनी माता से वादा किया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। ये प्रतिज्ञा उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन इन 3 बाणों से वो पूरी दुनिया को जीत सकता था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसे डरते थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो वेश बदल कर आए थे। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उसे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में इतना वीर है तो पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को एक ही बाण से बांध दे। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना बाण छोड़ा। बाण ने तुरंत सभी पत्तियों को बांध दिया, यहां तक कि उस पत्ती को भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। जब कृष्ण ने अपना पैर उठाया तो बाण ने उस पत्ती को भी बांध दिया। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि ये युवक कितना शक्तिशाली है और युद्ध में इसकी उपस्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। तब कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय का सिर दान करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा के कारण वो युद्ध में दोनों तरफ से लड़ेगा और अंत में सिर्फ वही बचेगा। इससे धर्म की हानि होगी। कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक सबसे वीर है, इसलिए वो उसका सिर मांग रहे हैं। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने की हामी भर दी। उसने केवल एक इच्छा जताई कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम के नाम से पूजा जाएगा और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। उसका सिर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। देवी चंडिका ने उसके सिर पर अमृत छिड़का, जिससे वो अमर हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो सभी में ये बहस छिड़ गई कि असली विजेता कौन है। तब कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर से पूछा जाए, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा था। बर्बरीक के सिर ने बताया कि असली विजेता तो कृष्ण थे। उसने देखा था कि केवल सुदर्शन चक्र युद्ध भूमि में घूम रहा था और द्रौपदी महाकाली का रूप धारण करके रक्त पी रही थी। उसकी दृष्टि में यही सच्चाई थी। सदियों बाद राजस्थान के खातू गांव में एक गाय रोज एक ही जगह दूध गिराती थी। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो उन्हें बर्बरीक का सिर मिला। तब से वह स्थान खातू श्याम जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज भी लाखों भक्त खातू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं।